सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी मोमिन फातिमा अब्दुल लतीफ़। मैं मोहम्मद सर और निसार सर से दरख्वास्त करता हूँ क्योंकि स्टेज पे तशरीफ लाए। मोहम्मद सर और निसार सर से दरख्वास्त है कि स्टेज तशरीफ लाए। एडवोकेट नियाज गुलाम मुस्तफ़ा से भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। एडवोकेट नियाज गुलाम मुस्तफ़ा स्टेज पे तशरीफ लाए। अब आपके सामने तकरीर करने के लिए आ रही है अंसारी माहिन आफ्ताब आलम और तैयार रहे अब्दुल्ला शाहिद अनवर फारूकी। एक मिनट रुक जाओ पे। माहिन अब्दुल्ला शाहिद अनवर फारूकी से दरख्वास्त है कि वो हर सीट पे आके बैठ जाए। स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद सर, निसार सर और एडवोकेट नियाज गुलाम मुस्तफ़ा। जज साहबान नोट करें, माइक पर है अंसारी माहिन आफ्ताब आलम। अगर अब्दुल्ला शाहिद अनवर फारूकी है तो यहाँ पे तशरीफ लाए सामने। नंबर शुमार 73 अंसारी माहिन आफ्ताब आलम। उन्वान है नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। मेरी दानिस्त में नौजवान नस्ल मोहतरम जज साहिबान और हाज़रीन बातमकीन अस्सलामु अलैकुम। आज की इस महफिल में मेरी तकरीर का मौज़ू सुखन है नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों। मेरी दानिस्त में नौजवान नस्ल के दीन से दूर होने की दो बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, दीन कुल के तसव्वुर से लाइल्मी और जुज़ियत परस्ती। नंबर 2, सोहबत बद और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल। उम्मन माशरे में दीन का जो तसव्वुर पाया जाता है वो मुगालता आमेज है। उसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की जरूरत है। दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है जिसे नाजिल करने वाले रहमान ने आहिस्ता आहिस्ता जुज़ जुज़ की शक्ल में उतारा, जिसकी तालीमात ने मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों और जानवरों तक को उनके बुनियादी हुकूक अता किए गए हैं। चुनांचा दीन का कुछ हिस्सा अल्लाह के हुकूक से इबारत है, जैसे रोजा, नमाज, हज, ज़कात वगैरह, जबकि कुछ हिस्सा मखलूक की हर जायज तरीके से भलाई यानी हुकूकुल इबाद से है। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग रोजा, नमाज, हज, ज़कात, मदारिस के क़याम, उलमा के बयान और हिफ्ज़ कुरान ही को दीन कुल समझते हैं, जबकि इसका ताल्लुक जुज़े दीन से है। माशरे की इसी गलत रविश पर कदमन लगाते हुए मुफ्ती अहमद यार खान साहब लिखते हैं कि अल्लाह की इबादत सिर्फ रोजे नमाज का नाम ही नहीं और रब ताला की फरमाबरदारी सिर्फ मस्जिदों में सजदा रेज़ी से ही नहीं मुकम्मल हो जाती, बल्कि हर शोबे मईशत में रब ताला की हाकमियत तस्लीम करते हुए उसी के अहकाम व कवानीन को जिंदगी का नमूना बनाया जाए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हमने इस्लाम को सिर्फ मस्जिदों तक महदूद समझ लिया है और कुरान मजीद को सिर्फ अल्फाज गर्दाने तक ही जाना और ये समझ लिया कि हक़ इस्लाम अदा हो गया। कानून है तो काफिराना, माशरा है तो जालिमाना, रस्म व रिवाज है तो हिंदुआना, शक्ल व सूरत है तो यहूदाना। इसके अलावा बाज़ आलिम हज़रात हदीस पाक में जो इल्म हासिल करने की तरगीब व ताकीद आई है उससे सिर्फ कुरान हदीस का इल्म मुराद लेते हैं, जबकि अहले नज़र अच्छी तरह जानते हैं आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसके ज़रिए एक नौजवान एक माहिर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और बिजनेसमैन बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करता है। लेकिन इसके बरक्स बाज़ जाहिल मौलवियों की गलत तस्रीहात और ताबीरात दीन ने इन पढ़े लिखे नौजवानों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि दीन के असल ठेकेदार मदारिस व मसालिक के उलमा हैं। नतीजतन माशरे के पढ़े लिखे तबके ने अपने इल्म और ओहदे को जाने में दुनियावी समझ लिया और इल्म दीनी व दुनियावी इन दो खानों में बढ़ गया। हाज़रीन, एक सच्चे मुसलमान के नजदीक जिंदगी तौहीद खुदाबंदी, इल्म नाफे, अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत अहले बैत व सहाबा कराम के अलावा खिदमत खल और हुस्न अखलाक से इबारत है और उसी का नाम दीन कुल है। जुज़ियत परस्ती के नतीजे में मसलकों और फिरकों का वजूद अमल में आया, जिसकी वजह से नौजवानों का एक बड़ा तबका उलमा के अलावा कुरान और सुन्नत की बुनियादी तालीम से भी दूर हो गया। वालिदैन ये महसूस
जिनसी बेराह रवि ने अपनी तरफ खींच लिया है। अगर हमारे नौजवानों को ये मालूम हो जाए कि इल्म जदीद पढ़ना पढ़ाना, इसके लिए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कायम करना, यतीमों, बेवाओं और नादानों को वजीफे दिलाना वगैरह दाखिले फिद्दीन है, तो कम अज कम वो इंटरनेट से इस तरह की मालूमात हासिल करके दूसरों को फायदा पहुंचाने में खुशी महसूस करेंगे। मुफ्ती अहमद यार खान साहब तफसीर नईमी में लिखते हैं कि इल्म जुग्राफिया, इल्म रियाजी व हैयत बल्कि इल्म साइंस पढ़ना जवाब है, बशर्त ये कि ये उलूम इस्लामी अकायद के मुरीद हों, क्योंकि उनसे रब ताला की कुदरतों और हिकमतों का पता चलता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। महीने मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा यानी हर इंसान, और हर इंसान जिस्म और रूह का मुरक्का है। इसलिए इसकी परवरिश में जिस्मानी नशो नुमा के साथ साथ रूहानी फजा का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि रूहानी फजा ही बच्चे को इंसानी कदरों से आरास्ता करती है। इसी मकसद को और इस तरह के दिगर तालीमी और तरबियती मकासद को हासिल करने का जज्बा हमारा मुहर्रिक बना, और शमा अवामी इदारा ने इस बाबरकत प्रोग्राम की शुरुआत की। हजरात, चूँकि मैं खुद भी वक्त के मुहासबे की जद में हूँ और वक्त की पाबंदी का मुझको भी ख्याल रखना है, इसलिए अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए मैं एक ज़रूरी बात अदारे के ताल्लुक से आपसे कहना चाहूँगा। जैसा कि मुझसे पेशतर मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद डॉक्टर इमरान साहब ने आपको इस बात से वाकिफ करा दिया है कि ये शमा अवामी इदारे का 25वां साल है। हजरात, इन 25 सालों में अरकान इदारा ने फलाई व दीनी कारकर्दगी में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की है, और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी भी अता फरमाई है। दीनी और फलाई खिदमात की अंजाम दही में हमेशा हमारे बुजुर्गों ने हमारी रहनुमाई फरमाई, वरना इतना लंबा सफ़र तय कर पाना हमारे लिए बड़ा कठिन था। आज हमें शिद्दत से अपने उन बुजुर्गों की कमी का एहसास होता है जो कि अब इस दुनिया में ना रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे वो खैरख्वाह और बुजुर्ग हजरात जो अब भी बाहयात हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सरों पर उनका दस्ते शफ़क़त कायम रखे। खुसूसियत के साथ आज मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना चाहूँगा जो कि 25 सालों से मुसलसल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती आ रही है। अरकान अदारा हमेशा ही इनके एहसानमंद रहेंगे। वो शख्सियत है हजरत मौलाना मकसूद आलम साहब की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने हमेशा ही हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाई है, और साथ ही साथ किसी भी मसाइल से हम दो चार हुए हैं, हमने हजरत से रुजू किया है और हजरत ने उन मसाइल का हल हमारे सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हजरत को सेहतमंद और तवाना रखे, आमीन आमीन।
اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں تمام اراکین ادارہ کی جانب سے حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ میں جب چلوں تو یہ دولت میرے ساتھ رکھ دینا، میں جب چلوں تو یہ دولت میرے ساتھ رکھ دینا، میرے بزرگ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اب بلا کسی تاخیر کے میں انعامات کی تفصیل سے آپ حضرات کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں انعامات، میں تفصیل آپ کو سناتا ہوں۔ جونیئر گروپ میں کل 10 امتیازی انعامات ہیں جو کہ مومن محمد زیبان محمد فاروق کی جانب سے پیش کیے جانے ہیں۔ سینئر گروپ میں بھی امتیازی انعامات کی تعداد کل 10 ہے جو کہ فیصل احمد سعید احمد انصاری کی جانب سے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انفرادی انعام شریک مقابلہ، جو کہ شریک مقابلہ ہر بچے کو دیا جائے گا، یعنی پورے 140 بچوں کو یہ انفرادی انعامات دیا جائے گا۔ انفرادی انعامات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ہمارے کارپوریٹر جناب نعیم بھائی کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو ایک اسکول بیگ انعام میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات 2 منٹ چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں بالکل۔ میں آپ سے 2-3 جملے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور سیاسی سوجھ بوجھ کی جو کچھ تھوڑی معلومات مجھ کو ہوئی ہے، ہمارے وارڈ میں ایسا کوئی بھی کونسلر یا کوئی بھی کارپوریٹر نہیں آیا جس نے ہمیں 500 سے زیادہ کا چندہ دیا ہو۔ یہ سبحان اللہ بھائی کی سبحان پہلی شخصیت ہے جنہوں نے دل کھول کر فراغ دلی سے پچھلے 3 سالوں سے ادارے کا اس پروگرام میں تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں سبحان گا۔ اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور محمد سلیم رحمت اللہ صاحب کی جانب سے ہر بچے کو ایک جیومیٹری باکس دیا جائے گا۔ محمد اسلم عبداللطیف پاؤں والے کی جانب سے ہر بچے کو ایک پلاسٹک کا کمپاس دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نائلہ نیاز احمد کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو ایک رینالڈ کی پین انعام میں دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان اقبال مومن کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو سکون تیل کی ایک بوتل انعام میں دی جائے گی۔ ڈائمنڈ گروپ کی جانب سے بھی ہر بچے کو ایک نٹراج کی پین انعام میں دی جائے گی۔ ممتاز احمد ادر والے کی جانب سے ہر بچے کو ایک گفٹ پیک دیا جائے گا۔ منہاج لائبریری اینڈ اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہر بچے کو ایک ریفریشمنٹ پیکٹ دیا جائے گا، یعنی اس میں کچھ ناشتہ ہے اور اس کی اردو کچھ مجھ کو ابھی اس وقت سمجھی نہیں تو میں نے ریفریشمنٹ کر دیا۔ ناشتہ ٹھیک ہے، ناشتہ ٹھیک ناشتہ ٹھیک ہے، ہے۔ بھوک کھلا دی اپنی۔ فرحان شیخ کی جانب سے شریک مقابلہ ہر بچے کو برائے ایصال ثواب شیخ عمران احمد فیروز احمد ہر بچے کو 40 روحانی علاج نامی ایک کتابچہ دیا جائے گا۔ جلیس احمد کی جانب سے ہر بچے کو ایک نقدی لفافہ دیا جائے گا۔ جانب سے 3 کاپی نوٹ بک بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیگر حضرات نے امتیازی انعامات پانے والے بچوں کو اپنی جانب سے کچھ انعامات دیے ہیں، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ رابعہ سوغات کے مالک انیس اختر عبدالشکور کی جانب سے دونوں گروپ میں اول دوم اور سوم آنے والے بچوں کو ایک جا نماز اور ایک اسلامی فریم انعام میں دیا جائے گا۔ اور محمد عمر بھائی کی جانب سے برائے ایصال ثواب شبانہ بانو اول دوم اور سوم آنے والے بچے کو ایک جا نماز انعام میں دی جائے گی۔ داؤد سلیمان یونانی دواخانہ
की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुआ आने वाले बच्चे को एक एक ब्रेन टॉनिक की बोतल इनाम में दी जाएगी। मोहम्मद रिजवान रजा की जानिब से इम्तियाजी इनामात पाने वाले 9 बच्चों को, दोनों ग्रुप के 9 बच्चों को दीनी किताबें इनाम में दी जाएगी। भिवंडी प्रेस की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुवम सुवम आने वाले बच्चों को एक एक मेडल इनाम में दिया जाएगा। दोनों ग्रुप में अव्वल आने वाले बच्चों को एक एक एक्रेलिक की ट्रॉफी शादाब मोहम्मद हुसैन की जानिब से पेश की जाएगी। इंटरनेशनल सर्विसेज अकरम भाई है ना, अकरम भाई जो कि इसके ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल सर्विसेज के, इन्होंने ये ऐलान करने के लिए कहा है कि जो भी बच्चा जूनियर ग्रुप में अव्वल इनाम का हकदार होगा, आइंदा साल मतलब वो दूसरी क्लास में जब वो जाएगा तो उसकी पूरी साल की फीस मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला उनके इस इखलास को कबूल फरमाए और उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। हजरात, ये इनामात की तफसील थी। अब मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप माइक संभालें और इस पाकीज़ा प्रोग्राम की कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाएं। आइए बेहतर।